नमस्कार गाइस, राम राम, सत श्री अकाल आप लोगों को। न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। लेकिन गाइस आप लोग वीडियो में बने रहें। रोड चलते हुए गाड़ी आ जहाँ से दिखाएंगे आपको। कौन है ये आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग देख ही रहे होंगे कि इस समय बारिश की वजह से ना हमारा देश में प्रभावित है, पूरा देश है जो भी हैं, हर स्टेट में जो है जल की परेशानी हर जगह उठानी पड़ रही है हर किसी को। तो ऐसा नहीं है कि गैस किसी और का नुकसान हुआ, हमारा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। संसार में इंसान का स्वरूप लेके नुकसान किसी का भी हो, अपना हो चाहे पराया हो, नुकसान होता है। वो इंसान ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखता है, ऐसी चीज़ें सोचता है, वो परमात्मा की तरफ से उसकी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कुदरती मार है, कोई जान के तो अपने आप को कोई करता नहीं है, ना कोई चाहता है कि हाँ हमारा नुकसान हो, कोई भी हो। तो कुदरत की मार है, मजबूरी है जो तो झेलनी पड़ती है हर किसी के साथ है। क्या आप लोग क्या हाल है, क्या है संसार में कोई भी हो, तो हर किसी को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किसी के हाथ में नहीं होता है। इसलिए हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, यही कामना करेंगे कि जल्द से जल्द जिनका नुकसान ऊपर वाले की कृपा से हुआ है किसी की वजह से, तो किसी के इंसान के हाथ का तो है नहीं कि हाँ हमारे हाथ में है, हमने नुकसान किया है। ये तो सब ईश्वर की कृपा है। जिस रूप में जिस तरह से जिस दंड के भागी होता है इंसान, वो दंड उसको मिलता है। तो इसलिए अपनी तो यही मानसिकता है, अपना सोचना यही है, क्यों नहीं हम ईश्वर से वही कृपा करें, आस लगाए उनसे, जल्द से जल्द उनको सम्मान करेंगे, और फिर अपनी दिनचर्या में फिर व्यस्त होंगे, सब लोग खुशहाल रहेंगे, मस्त रहेंगे।
जल्द से जल्द सब चीज़ सम्मान हो जाएगा। उसी लाइन पे पटरी पे फिर गाड़ी दौड़ेगी हर किसी की। तो हम ईश्वर से यही कृपा करेंगे कि जल्द से जल्द सबको खुशहाल करो मालिक। सबकी कृपया, सबकी पुकार आप सुनो। बेसहारा का सहारा बने हैं आपके जीवन में। आपके सिवा कौन है हमारा इस धरती पे? ईश्वर के अलावा कोई किसी का नहीं है। जो है परमात्मा है हर किसी का। परमात्मा के अलावा और किसी के पास आपको ना रुकने की जगह मिल सकती है, बैठने की, ये खाली आना जाना हम तुम्हारे वो हमारे, ये तो दुनिया संसार के साथ है। बड़ा अच्छा मित्र और अच्छा साथी ईश्वरी है कि ऐसा वो कैसा भी हो वो आपके लिए अभी कर्मों का दंड तो फल हर किसी को मिलता है। उसका तो भगवान को भी झेलना पड़ा था दंड जो हैं कर्म में। तो वो तो हम लोग इंसान हैं, तो दंड तो एक आम बात है, हर किसी को झेलना पड़ता है। मनुष्य का जामा लेके, तो इसलिए आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। तो इसलिए उस आत्मा से आप रिक्वेस्ट करोगे तो अवश्य आपकी परमात्मा जरूर सुनेगा। जरूर से जरूर आप लोगों को पुकार ईश्वर जरूर सुनता है। तो सच्चे दिल से इन भाइयों का नुकसान इसका जो हुआ है, हमारा यही मनोकामना है, ईश्वर से यही प्रार्थना है सब लोग की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, कल्याणकारी हो। जल्द से जल्द वो लोग फिर सही हो, फिर अपना हंसी खुशी से जीवन यापन करें, अच्छा रहे। अभी अपना जीवन खुशहाल बिताएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो यही कामना है हमारी। तो जल्द से जल्द मालिक इनको सबको स्वस्थ करें। आप लोग जितने भाई अपने आपदा के चपेट में आ रखे आज की डेट में, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इतने सारे तमिलनाडु है, चाहे जो भी देश है, जितने स्टेट हैं भारत देश में, सब कहीं नहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा तो सारे प्रभावित हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जिला बचा हुआ है, कोई स्टेट कहीं नहीं कहीं
थोड़ा बहुत तो सब जगह ऐसी दिक्कतें हैं, मगर अपना तो ज़्यादातर यही मानना है कि आप लोग भी थोड़ा बहुत, मैं बुरा मत मानना, आप लोग सुधार करने की ज़रूरत है। देवस्थान, मंदिर आदि जितने ऐसे स्थान हैं, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ कोई नहीं खाता पीता है, कोई नहीं करता है, सब कुछ खाता पीता है, हर चीज़ करता है, मगर इन चीज़ों पे आप लोगों को गाइस में हाथ जोड़ के राम राम है, नमस्कार है। देव स्थानों को थोड़ा गाइस, हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही हो तो आप लोग थोड़ा विचार करना, ध्यान करना मेरी बात का। मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, मैं कोई सत्संग, कोई ज्ञानी, कोई मैं विद्वान, मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ, मगर जो अपना मानना है, जो मैं हर देखता हूँ, मैं हर जगह पे जाता हूँ, तो गाइस ये सिस्टम थोड़ा मेरी तरफ से तो मानना यही है कि 1-2 किलोमीटर का थोड़ा फासला हर देव स्थानों से, जितने भी हैं अपने यहाँ भारत देश में देव स्थान, चाहे बनारस ले लो, हमारा चारों धाम में मान के चलो, जैसे कहीं भी ले लो, उत्तर प्रदेश में चाहे हो, चाहे जहाँ का हो, तो थोड़ा गाइस आप लोग सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा दूरी बना के उनसे वैसे काम होने चाहिए। ये चीज़ें सरकार को भी सोचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 किलोमीटर का तो फासला होना चाहिए। और जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं उनमें तो कम से कम इन चीज़ों की जो जगहें हैं उनको 5-6 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर और दूर करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए गाइस मेरा तो मानना बहुत यही है कि मीट, मच्छी आदि, शराब, इन चीज़ों को वर्जित किया जाए। चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे गंगोत्री हो, इन स्थानों पे, चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, मैं देखा हूँ गाइस, मैं तो हर जगह जा रखा हूँ गाड़ी लेके। आजकल की डेट में इतना सिस्टम, इतना हर चीज़ खराब हो रखा है, इतना ज़्यादा कि चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, कहीं भी चले जाओ देव स्थान पे, हर जगह मीट, मछली, दारू, शराब, कोई चीज़ का वर्जित नहीं है, कोई चीज़ की रोकी नहीं है, कोई टोक नहीं, कोई वो नहीं है। इतना ज़्यादा इन चीज़ों को ओपन कर रखा है लोगों ने कि बहुत ही ज़्यादा उसमें थोड़ा बहुत हर चीज़ को नॉर्मल रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा तो यही मानना है। बहुत ज़्यादा ना हो सके तो 5-6 किलोमीटर की दूरी रखनी चाहिए। ऐसे मीट मछली की दुकान आदि कोई चीज़ ऐसा हो जिनमें थोड़ा देव स्थल जितने हैं, वैसे धार्मिक स्थल जितने भी हैं, इससे थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए। दारू ऐसी चीज़ों का वहाँ पे, बाकी वहाँ पे वैसे नहीं मिलेगी, सरकार भी रोक लगा देती है, तो वहाँ ब्लैक में बेचने वालों की कमी नहीं होती। ब्लैक में बेचने वाले 50 तैयार हो जाते हैं।
रुपये लेके। तो ऐसी चीज़ों पे भी सबसे ज़्यादा ब्लैक वालों को रोक लगानी चाहिए। स्थानीय पुलिस जो है, जैसे जो भी है, उनसे देव स्थलों के आसपास तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं हकीकत बताता हूँ, मैंने ऐसी चीज़ देख रखी है। यही ऋषिकेश की बात करता हूँ मैं। गाइस, आप लोग कहोगे कि ऐसा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देख रखा है कि लोगों ने शराब पी के गंगा जी में स्नान करे। दारू पी के भी लोग बाग स्नान करते हैं गंगा जी में। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देख रखी है। हकीकत में जब तीनों ग्राउंड पे आके देखो तब पता चलता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं वो ये चीज़ तो भी भूल जा रहे हैं कि हाँ, ये कोई देव स्थल है, कोई धर्म का चीज़ है, उसको भी भूल जा रहे हैं। वो उससे कोई मतलब नहीं, वो नशे में बहुत हो रखे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको कोई चीज़ नहीं दिख रहा है कि हाँ, ये कोई चीज़ है, कोई धर्म का चीज़ है, कोई कैसा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी मस्त मस्ती में चूर है, पैसे के घमंड में अपना खा पी रहे, मस्त करके नशे में बढ़िया गंगा जी स्नान कर रहे, सब कहीं जूता चप्पल पहन के हर चीज़ को, मतलब कोई चीज़ को वही नहीं समझ रहे हैं। बस खाली जो करना है वो अपने आप को पता नहीं, जो हूँ मैं हूँ, बाकी कोई नहीं। तो इस चीज़ को, वहम को निकाल के आप लोग ईश्वर की प्रार्थना करें। तो जितनी देर करें उतनी देर थोड़ा सही मन से करें। नहीं करो भले, वो ठीक है, वहाँ मत करो, कुछ भी ना करो। आपकी इच्छा नहीं है, ना करो। बोला आप उसको ऐसी चीज़ में मत उठाओ कि उसका परिणाम कल को तुम तो भोगोगे, उसके साथ साथ दूसरा आदमी भी भोगता है। गेहूँ के साथ खून भी पीसा जाता है। जो कहावत है वो गलत नहीं है कि आप हम तो गए, लेकिन हम सनम गए तो गए, मतलब तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो सिस्टम ना करिए आप लोग, थोड़ा सुधार करिए। ऐसे लोगों को थोड़ा कमेटी की तरफ से भी रोक लगाना चाहिए। दारू आदि शराब पी के घूमने वालों के लिए रोक लगना चाहिए। अगर रोक लगाएगी कमेटी तो कमेटी के ऊपर हो, मैं प्रधानमंत्री का ये हूँ, मैं फलाने का ये हूँ, उन पे तो आप दिखाएंगे, दुनिया भरे का वो दिखाएंगे अहंकार कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ, वो हूँ। 2 मिनट में तुम्हें दिखा दूँगा, ये करा दूँगा, वो करा दूँगा। अगला आदमी भी सब जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हमने ऋषिकेश के भी देखा था। एक भाई ने मीडिया में उठा रखा था कि लोकल आदमी के लिए पार्किंग नहीं लगनी चाहिए मोटरसाइकिल की। वो तो जायज़ बात है, मोटरसाइकिल की पार्किंग नहीं लगनी चाहिए। और दूसरी चीज़, दारू पीने वालों पे भी रोक लगना चाहिए कि त्रिवेणी घाट माँ गंगा के स्थल पे जो कोई जा रहा है, कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है कि दारू पी के न जाए। मेरा तो यही मानना है कि ऐसे लोगों को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सही रहेगा अपने आप को थोड़ा सुधारें। सब लोग सुधरने की सोचें। आप लोग सुधारोगे तभी धीरे धीरे सब चीज़ सुधर जाएगा, सब सही हो जाएगा, सब चीज़ अपनी जगह पे फिर सम्मान हो जाएगा अपना पटरी पे। तो आदतें अपने आप खुद सुधारिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की कोशिश करें, अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। सब चीज़ है, हर किसी को सुधारना चाहिए।
चीज़ों से किसी और का नुकसान नहीं, अपना ही नुकसान होता है, अपना हानि होना है, किसी और का नहीं होगा। मगर तुम्हारे साथ साथ कोई कहावत बुरी थोड़ी है कि हाँ हम तो जाएंगे दूसरे को भी ले जाएंगे। दूसरा भी तो जब आपका भी जाएगा तो बगल में है, वो भी पड़ोसी है, तो वो भी तो कुछ नहीं कुछ तो लेके जाएगा। इसलिए वैसा धर्म से थोड़ा अपने आप में सुधार करिए। आप लोग अच्छे नागरिक बनिए, अच्छी सोच रखने वाले बने। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सुधार करें, बहुत बढ़िया रहेगा। ईश्वर की आपदा से बचेंगे आप लोग। किसी को भी कोई भी पहाड़ी हो, सांप आदि, बिच्छू, इस तरह की चीज़ों को, जीव जंतुओं को, कुत्ता हो गया, जो वैसे जानवर हैं उनको मत मारें, उनको बचाने की सोचें। आप किसी को नहीं छूओगे, नहीं कुछ करोगे तो अगला आपको भी कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका, अगर आप उससे कुछ नहीं बोलोगे तो आपको वो कुछ कहेगा, बोलेगा। ऐसा नहीं है। इसलिए थोड़ी बहुत सुधार करिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। चीज़ों से सावधान रहेंगे, थोड़ा बच के रहेंगे, बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। मेरे हिसाब से तो यही मानना है कि लोगों को धांधले करती ऐसे लोगों को इस तरह का डिस्टर्ब ना करें, बहुत बेहतर रहेगा। जल हो अपने गंगा माँ का जल ऐसा है कि अमृत के समान, तो इसको पवित्र रखें, इसके साथ छेड़छाड़ न करें, ऐसा सिस्टम न तैयार करें कि जिससे ईश्वर को बुरा लगता है, बुरा लगे, आप पाप के भागी बने तो आप उस दंड के पात्र बने। तो उस दंड से कोई फ़ायदा नहीं होना है। उस दंड के चक्कर में एक व्यक्ति नाव में सवार होकर जाता है तो उसके साथ कई सारे लोग रहते हैं। एक का पापी, एक का नसीब खराब हो तो सबको ले डूबती है वो नाव। वो किश्ती हर किसी को प्रभावित कर देती है। तो वैसा सिस्टम ना करें आप लोग। गंगा जी देव स्थान को थोड़ा छोड़ दें, बाकी तो संसार में कहीं भी खाओ पियो, कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं, मगर देव स्थानों को थोड़ा बचा के रखें, बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी उससे आप लोग बचाए रहेंगे तो आप लोगों की बहुत बड़ी महान कृपा होगी। ईश्वर आपकी कामयाबी में 4 चांद लगा देगा। कभी वैसे चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसी आपदा, कहीं ऐसा सिस्टम आता है, वहाँ लोग बाग 1-2 बच भी जाते हैं तो वो वही तरह के लोग बचते हैं जो ईश्वर की तरफ से कोई वैसा काम करने को नहीं सोचते हैं, उनको बुरा लगता है, नहीं करते हैं।
पाप तो संसार में जो कोई आया है सबके हाथ हो जाता है। किसी चीज़ का भी पाप हो, बोला एक अनजाने में पाप हुआ वो माफ़ी के बराबर होता है, माफ़ी के हकदार होता है। बोला एक जानबूझ के पाप करना वो हमेशा के लिए आपको दंड के भागी बनाता है। तो उस दंड में तो आपको मिलना ही जरूरी रहता है, वो मिलेगा उस दंड के चक्कर में ना पड़े। अच्छी कामना का प्रतीक हो। भारत देश में ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई चीज़ की दिक्कत हो। भारत देश एक ऐसा देश है कि यहाँ हर देवी देवता हर कोई जन्म लिया है। यहाँ पे कोई विज्ञान ने बनाया नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, बनाने की चीज़ नहीं है। यहाँ स्वयं भगवान ने जन्म लिया। ये वो देवभूमि है। भारत देश एक ऐसा स्थल है, ऐसा चीज़ है, ऐसा प्रतीक है। यहाँ भगवान ने जन्म लिया है, साक्षात लिया है। यहाँ किसी की कुछ चीज़ में बताए तो किसी को वैसे चलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ईश्वर की खुद साक्षात कृपा, खुद अपने आप जन्म लिया है, हर चीज़ हुआ है। हर देवी देवता ने भारत देश में है। और अलग अलग देशों में खाली फोटो से ही काम चलता है, मंदिर मूर्त से काम चलता है। मगर भारत देश एक ऐसा है जहाँ साक्षात भगवान ने जन्म लिया है, हर चीज़ है। भगवान ने यहाँ अन्य अन्य प्रकार अन्य अन्य देश में यहाँ पे जन्म लिया है। यहाँ एक ऐसा भारतीय एक ऐसा देश है कि जहाँ हर चीज़ का उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे कोई वैसी दिक्कत नहीं है, दिक्कत परेशानी का कोई सबब नहीं है। ईश्वर की ऐसी कृपा है। यहाँ अन्य प्रकार रूप में भगवान ने यहाँ जन्म लिया है। हर चीज़ को भारत देश की भूमि पे खेला कूदा, हर चीज़ हर तरह से उन्होंने भारत देश को उपहार किया है। उसी देश में आप लोग जन्म लेके सब चीज़ करके ऐसी जगहों पे हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है कि जन्म पाए। ऐसी जगहों पे भारत देश में जन्म पाना ही बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि जन्म यहाँ जिसका जन्म ही हो गया वो बहुत महान आत्मा है उसकी, कि उसने यहाँ जन्म पाया। ऐसे देश में भारत देश में जो यहाँ हर प्रकार से ईश्वर ने जन्म कर्म हर चीज़ यहाँ किया, भी जन्म भी लिया, मृत्यु भी दिखाई, सब चीज़ हर चीज़ का उपहार भी किया, हर चीज़ हर प्रकार से मुक्त कराया राक्षसों से। तो आप लोग चीज़ की उत्पत्ति न करें। हाँ, धर्म के साल पे जाएं तो थोड़ा बहुत धर्म का काम करें। बाकी बिना खाना है आप आराम से पिए खाएं, फिर पी खा के आप वहाँ ना जाएं ऐसी जगहों पे कि जहाँ ईश्वर को बुरा लगे, उसका आपको दंड मिले। आपके दंड के साथ दूसरा भी कोई परेशान हो तो
बरसात ना हो, तो चीज़ों से सावधान रहें, बच के रहें। थोड़ा अपने आप को समझना चाहिए, चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। ईश्वर कृपा हर किसी को बनाए रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की कृपा आप लोगों में बनी रहेगी। तो इसीलिए चाहिए कि ईश्वर के साथ छेड़छाड़ न करें ऐसी प्रकृति को जिसके लिए हर किसी को दिक्कत हो। हमारे साथ साथ चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, ना उस लाइन में आए, ना उस जगह को सीखा जाए, ना वैसा सिस्टम किसी के साथ बने। तो इसलिए आप लोगों को मेरी वीडियो पे यही मैं बयान करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताएं कौन कौन से ज़िला से देख रहे हैं, कौन कौन से ज़िला से आप लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अब आप लोग अपना राय दें कैसा है ये बात जो मैंने आपको कही, ये बात सही है कि गलत है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करने की सोचें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।